नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और सामने जो आपके लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा। और कमेंट जो भी आपको आता है आप जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से आपके जो आप कमेंट करते हो उससे हमें पता लगता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो गलत कहना चाहते हैं कि सर आप पत्नियों के विपक्ष में बनाते हैं, उनके खिलाफ बनाते हैं, उनके ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना पत्नी के खिलाफ हूँ ना पति के खिलाफ हूँ। लेकिन जहाँ पत्नी गलत करती है मैं उसके खिलाफ हूँ। जो पत्नी झूठी है, मक्कार है, क्रूर है, अपने पति पर गलत झूठे आरोप लगाती है, झूठे मुकदमे करती है, मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर आप वैसी हैं तो मैं आपके भी खिलाफ हूँ। मैं सीधे ये बता रहा हूँ आपके लिए। इसके लिए इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो कि झूठे अपने पति के परिवार वालों पर सिर्फ और सिर्फ क्रूरता, यानी कि अपने वो जो मन में उनकी भड़ास है, उनकी जो गर्मी है, उसको सिर्फ निकालने के लिए, उसको परेशान करने के लिए और खुद भी परेशान होने के लिए। किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं है। उनको ये लगता है कि अब मेरे अनुसार पूरा ससुराल पक्ष जो है वो मेरे अनुसार चलना चाहिए। अगर मेरे अनुसार नहीं चलेगा तो मेरे पास जो कानूनी ताकत है वो मैं इस्तेमाल करूंगी उसका, और जिसकी वजह से पूरे जब परिवार हरास होगा, पूरी परिवार परेशान होगा, तो फिर जो मैं कहूंगी वो किया जाएगा इस घर में। तो ऐसी महिलाएं जो अपने उंगली पे पूरा परिवार चलाना चाहती हैं, अपनी मतलब कानूनी ताकत इस्तेमाल करना चाहती हैं, अपने पति और पति परिवार को पूरा हरास करना चाहती हैं, उनको कोर्ट कचहरी दिखाना चाहती हैं, तो जो महिलाएं जो हैं जो अननेसेसरी अपने परिवार को परेशान करती हैं, खुद भी परेशान होती हैं। ये नहीं सोचती हैं कि मैं चलो अगर ये मैं दूसरे को परेशान करूंगी तो कहीं ना कहीं मैं और मेरा परिवार ही इस चीज़ से प्रताड़ित होगा। ये नहीं सोचते हैं। वो डायरेक्ट जो है वो सोचती हैं कि अब मुझे केस कर देना है, और केस की वजह से जो है वो सारी महिलाएं जो है वो सारी परिवार जो है वो जैसे मैं कहूँगी वैसे वो करेंगे। और फिर लास्टली क्या होता है कि वो अपने पैरों पर इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मार लेती हैं कि उनका घर कभी बसता ही नहीं है। जीवन ऐसे निकल जाता है कोर्ट कचहरी और कानून की वजह से, जिनकी वजह से जो है उनका घर कभी बसता ही नहीं है और फाइनली उनको पूरी जिंदगी अकेले ही काटना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि अपना अपना विवेक है, जो जो करना चाहता है वो करता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। ठीक है, पत्नी द्वारा फंसाया जाता है तो पति कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करता है कि मुझे इन सब रास्तों से निकले। तो वहां पर जरूरत पड़ती है एक वकील की, एडवोकेट की, क्योंकि कानूनी चीजें उसी को पता है, कानूनी दाव पेज भी उसी को पता है। तो इसलिए वो आपको एक पति को जो है वकील ही बचाता है। वरना हर पत्नी ये चाहती है कि इसको कल छोड़ो, आज ही फांसी हो जाए, आज ही इसको जेल भिजवा दिया जाए। तो ऐसी पत्नियां बहुत हैं जो ये हर तारीख पर, हर डेट पर ये सोचती हैं कि अब की बार वो जेल जाएगा, अब की बार ये हो जाएगा, अब की बार वो हो जाएगा। ऐसी चीजें हैं। ऐसी मेरे पास भी बहुत सारी पत्नियां आती हैं जो ये कहती हैं सर वो तो बाहर घूम रहा है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो जेल ही नहीं जा रहा है, मैंने FIR करा दी, FIR में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ केस में कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आपकी एकदम से ये हो जाए? ससुराल में आने के बाद ना, जो पत्नी जैसे ससुराल शादी होती है तो शादी होने के बाद कुछ बदलाव होते हैं। आपके जो मायके हैं, मायके में और ससुराल में कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है। जब आप पत्नी बनकर, मतलब एक लड़की थी, अब पत्नी बनी किसी की, पहले किसी की बेटी थी, आज किसी की पत्नी होगी, नया रिश्ता बन गया। तो नए रिश्ते के साथ में और बहुत सारे मामी, चाची, भाभी वगैरह ऐसे कई रिश्ते बन गए। अब उन रिश्तों के साथ में आपको नया बदलाव करना है। जहाँ बदलाव है, जहाँ पर चीज़ें आपको झेलती नहीं है, आपको झेला नहीं जाता है, तो फिर आप उस परिवार को कहते हैं कि अब ये टॉर्चर कर रहे हैं मुझको। तो वो टॉर्चर नहीं होता है, वो बदलाव होता है। जिस बदलाव की वजह से आप कहीं ना कहीं किसी घर की में सदस्य हैं, वहाँ पर आप माँ बनेंगी, आपका परिवार बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप सब खो देते हैं सिर्फ किस वजह से? क्योंकि आप उस पर केस करना चाहती हैं, बस। तो ये जो बदले की भावना है, या फिर किसी प्रकार से टॉर्चर या किसी को परेशान, हरासमेंट करने की भावना है, जिनके अंदर ये होती है ना, वो पत्नियां केस करती हैं। कुछ पत्नियां ऐसी भी हैं जिनको बाकी गलत होता है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई सभी के साथ सही होता है, झूठी हैं सभी हैं, सभी के लिए नहीं कह रहा मैं। कुछ पत्नियां हैं जिनकी वजह से जो है वो कोर्ट भी भरे पड़े हैं। कोर्ट भी समझता है कि ये झूठे केस हैं, जब झूठा लगा रखा है, DV है, मेंटेनेंस है, सेक्शन 498 है। बहुत सारी ऐसी केसेस हैं जो झूठ के आधार पर लगा दिए जाते हैं, और झूठी है, बाद में लास्टली फाइनली कोर्ट भी उनको बरी कर देता है। लेकिन तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। जो समय आज आपका शादी करके एक एंजॉय करने का था, अपना घर परिवार बसाने का था, वो समय सब निकल जाता है, और लास्ट में आपको मिलता है तो सिर्फ कोर्ट कचहरी, कानून और तारीख। तो ऐसे समय पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो है वो पत्नियां केस करती हैं। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 125 CRPC की, जो कि पत्नियां जो है वो केस करती हैं, और केस करने के बाद जो है पति पर उसका सम्मन नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद पति आता है कोर्ट में, तो उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस पे बांध दिया जाता है।
तो आज मैं बात करूँगा कि इंटरनल मेंटेनेंस जो है वो कितने दिनों में बन जाता है, देना होता है, नहीं देना होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बचना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो में पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सामने लाल रंग का बटन है, आपकी जानकारी के लिए प्रेस कर दीजिए। लाइक किए करिए करना, और जो आपके मन में आए कमेंट करना वो आप कमेंट करिएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। सेक्शन 125 CRPC, कुछ कानून ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बनाए गए हैं। एक तरफा का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। आप उसमें अपीयर हो ना हो, समय आने पर हो, बाद में हो, किसी प्रकार से हो, वो कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ही जाएगा, यानी कि पत्नी की तरफ, महिला की तरफ। सेक्शन 125 CRPC है। अगर आप कोर्ट में, जैसे कोर्ट आपको, पत्नी आपके ऊपर केस करती है, केस करने के बाद आपके पास नोटिस आता है, सम्मन आता है, ये इसमें आपको सूचना दी जाती है कि आपकी पत्नी ने जो है वो सेक्शन 125 CRPC के तहत जो है वो इस कोर्ट में आपके खिलाफ केस किया है, वाद किया है, और आपको इस तारीख पे इतने बजे इस कोर्ट में हाजिर होना है। ये एक सम्मन और एक नोटिस में लिखा होता है, जिसमें कि ये जानकारी पति पक्ष को दी जाती है। अब अगर ये जानकारी रिसीव करने के बाद जो है, अगर पति जो है वो कोर्ट में अपीयर हो जाता है, तो पति अपनी बात रखता है। अपनी बात ये रखता है कि सर मेरे पास मतलब कुछ है नहीं, या मैं कमाता नहीं हूँ, इसने झूठ लिखा है, मेरी सैलरी जो 8 या 10,000 रुपये है, इसने सैलरी जो है मेरी 1 लाख बताई है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप अपने पक्ष में रखते हैं चीज़ों को। लेकिन लास्टली जो होता है, जैसे ही आप रखेंगे तो वो पत्नी जो है वो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा देगी। जैसे ही आप जाएंगे कोर्ट में तो इंटरिम मेंटेनेंस पर सुनवाई होगी, बहस होगी, आपका साइड में रख दिया जाएगा कि आपने जो भी कुछ कहा है, क्योंकि वो WS आप देंगे, दाखिल करेंगे, तो वो साइड में देगा। पहले इंटरिम मेंटेनेंस पर बहस होगी, आपका वकील भी कहेगा, दूसरे का वकील, जो पति का वकील है वो भी, पत्नी का वकील है वो भी, लेकिन फाइनली इसमें कोई एक कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन इसमें भी इंटरिम मेंटेनेंस देना ही है, यानी कि देने का मतलब कि बंधना ही बंधना है इंटरिम मेंटेनेंस। इसमें ऐसा नहीं है कि पति के पास कोई एक्स्ट्रा मतलब वकील है तो वो कहें, और कहने के बाद जो उस पर मेंटेनेंस लागू ना हो। हाँ, कोई ऐसा कोई ग्राउंड हो जिसकी वजह से वो मतलब एडल्ट्री में है, वो साफ साफ उसको नज़र आता है, तो चीज़ें अलग आती हैं। लेकिन फिर भी पत्नी को जो है वो मेंटेनेंस देना है, उसमें इंटरिम मेंटेनेंस बना दिया जाएगा। जो भी है 100 तो नहीं, 500 के आसपास, 500 1000 के आसपास देता है। ये मतलब ये होता क्या मैं आपको बता दूँ। इंटरिम मेंटेनेंस मतलब छोटा मोटा खर्चा, आने का, जाने का, खाने का, पीने का, ऐसी चीज़ें, मतलब जो भी एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, तारीख पे जाने का, तो पत्नी को जो है ये मतलब इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में ये दिया जाता है, एक्सपेंसेस हैं। हालांकि ये फाइनल नहीं है, ये इंटरिम मेंटेनेंस मतलब कि आप बीच में जो केस का जो भी वो आएगी जाएगी, इसका पैसा जो है वो पति को देना होगा, ये चीज़ें हुआ। तो इंटरिम मेंटेनेंस आप देखिए, अगर आप पति जो हैं और आप जाते हैं तो देखिए, आज इंटरिम बंधा है, कल को फाइनल बंधेगा, तो ये बंधना ही बंधना है, ठीक है। ये तो ये राज चीज़ है। समय कितना लगता है, इसमें समय का कोई सीमा नहीं है। हो सकता है 3 महीने, 4 महीने भी लग जाए, 5 महीने भी लग जाए, ठीक है, क्योंकि बहस दोनों तरफ से होती है, पति के पक्ष में होती है, पत्नी के पक्ष में होती है, तो जल्द से जल्द बन जाता है। मतलब ज़्यादा, जैसे आप हर डेट पर अगर जा रहे हैं मेंटेनेंस, तो जल्द से जल्द बन जाएगा। तो अगर देखिए मेंटेनेंस बन गया, यानी कि मैंने क्या कहा शुरुआत में, मैंने कहा थी कि ये जो कानून है सेक्शन 125 वो एक तरफा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए, पत्नी के लिए। और दूसरा एक DV है, वो DV भी महिलाओं के लिए है। उसमें तुम कितना लड़ लो, झगड़ लो, जो भी करना है वो भी उसके पक्ष में आता है ज़्यादातर। लेकिन आप अपनी बात रखें, जरूर रखें, क्योंकि चीज़ों को कोर्ट भी देखता है, और जब कोर्ट देखेगा तो उसमें हो सकता है कि किसी आधार पर कोई आपके ऐसा आपने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दे दिया जिसकी वजह से जो वो डिसमिस हो जाए, तो ऐसे भी हो जाते हैं चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये जो मैंने आपको बताया, ये महिलाओं को सोचकर, महिलाओं को देखकर ये कानून बनाए गए हैं। तो 125 CRPC में से मेंटेनेंस है, इंटरिम मेंटेनेंस है, वो आप जाएंगे तो जाने के बाद महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है, ज़्यादा समय लगता है। इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट फटाफट बांध दे देती है। यानी कि अगर आप कोर्ट में जाओगे तो उसको हर महीने इंटरिम मेंटेनेंस मतलब जो भी पैसा 1000-500 रुपये जो भी आप बंधेगा वो आपको देना होगा। अब बात करते हैं कि नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि जाएंगे तो इंटरिम मेंटेनेंस देना होगा आपको, नहीं जाएंगे तो फाइनल इंटरिम पर जाएंगे। तो दो देखिए, अगर आप जाते हैं तो इंटरिम मेंटेनेंस आपको देना होगा, और नहीं जाते हैं तो फिर आपके पास जो है ये कि फाइनल अपने आप वो करती रहेगी, अपने आप कोर्ट में जाती रहेगी, फाइनल टाइम पर जो आएगा वो आपके ऊपर बांध दिया जाएगा। यानी कि उसमें समय लगेगा, साल का, 2 साल का, 3 साल का, कितना भी समय उसमें लग सकता है, इसमें भी कोई समय निर्धारित नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कोर्ट में नहीं जाते तो इंटरिम मेंटेनेंस आप बच जाएंगे, इंटरिम आपको देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फाइनल आपके बिना सुने, आपको बिना समझे कोर्ट जो है वो आपके खिलाफ एक तरफा
मतलब मेंटेनेंस जो है वो बांध देगी, वहाँ पर आपको इंटरम नहीं देने का, फाइनल देने की बात आएगी। अब उससे बचने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, और अगर इसकी जानकारी चाहिए, डरे ना, घबराए ना, ये ना सोचें कि भाई मैंने बोल दिया था अब मेंटेनेंस हमको देना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा समय लें और वकील से आप चर्चा करें, इस बारे में बोलें कि सर हमारे पास सबूत हैं लेकिन फिर भी हम मेंटेनेंस उसको क्यों दें, वो उसके कहीं ना कहीं संबंध है, गलत संबंध है, तो आप मेंटेनेंस क्यों दें। तो आपको बच भी सकते हैं आप उससे, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तो आप वकील से भी अपनी सलाह मशवरा ले सकते हैं। और अगर हमारी एडवाइस चाहिए इसके बारे में तो हमारी एडवाइस भी ले सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।